हम होम मेकर्स की इवनिंग रूटीन रोज़ की मॉर्निंग या नाइट रूटीन की तरह सेम नहीं होती। मॉर्निंग में कुकिंग, क्लीनिंग और नाइट में डिनर प्रेप और हस्बैंड और बच्चों के लिए अगले दिन की तैयारी करना वीकेंड के अलावा फिक्स्ड होता है। मेरी इवनिंग के 2-3 घंटे हर दिन कुछ अलग अलग कामों में स्पेंड होते हैं। बस डिपेंड करता है कि कौन सा काम उस पर्टिकुलर दिन किया जा सकता है। सो लेट्स सी वो चंद प्रोडक्टिव और यूजफुल टास्क विच आई परफॉर्म ड्यूरिंग माई इवनिंग रूटीन। इवनिंग रूटीन के लिए 50 कमेंट्स की डिमांड थी, बट आफ्टर रिसीविंग मोर देन 500 requests on different platforms, let's jump into evening routine video. Assalamu alaikum everybody and welcome back. वर्किंग लेडीज़ का मॉर्निंग टाइम उनकी वर्क बेस पर गुजरता है, सो मोस्टली उनका इवनिंग टाइम कुकिंग, हेल्पर को इवनिंग में बुलाकर क्लीनिंग करवाने और नेक्स्ट डे के मील प्रेप में निकल जाता है। उनके लिए नॉर्मल इवनिंग रूटीन फॉलो करना बस वीकेंड्स पर ही पॉसिबल होता है। दोपहर के खाने से फारिग होकर थोड़ा सा पावर नैप लेकर इवनिंग में सबसे पहले परिंदों का दाना पानी फिर से चेक करने के साथ साथ और पौधों को पानी देने के साथ स्टार्ट करती हूँ। लेकिन इन सब कामों से पहले असर की नमाज अदा कर लेना सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। बहुत ज़्यादा गर्मी हो तो पौधों को दिन में 2 दफ़ा मॉर्निंग में और फिर इवनिंग में देना ज़रूरी होता है। अदरवाइज मोस्टली पौधों को मैं पानी शाम के वक्त ही देती हूँ। और सिर्फ आउटडोर ही नहीं, इनडोर भी जितने प्लांट पॉट्स हैं उनको भी वीक में 1 दफ़ा वॉश ज़रूर करती हूँ। प्लांट पॉट्स शीशे के हों या दूसरे, उनको 1 दफ़ा तो अच्छे से मैं डिटर्जेंट लगाकर वॉश करती हूँ वीक में 1 दफ़ा, लेकिन नया पानी वीक में 3 दफ़ा चेंज करके फिर उनको रखती हूँ। बिकॉज इंडोर प्लांट्स जहाँ आपके घर के इंटीरियर को एस्थेटिक लुक्स देते हैं, वहाँ ऑक्सीजन और एयर प्योरिफिकेशन का बेहतरीन सोर्स होते हैं। और इंडोर प्लांट्स की हिफाजत आउटडोर प्लांट्स से कहीं ज़्यादा होती है। ये बहुत सेंसिटिव होते हैं क्योंकि डायरेक्ट सनलाइट का एक्सपोजर नहीं होता। बीइंग अ प्लांट लवर, आई हैव टू बी मोर कॉन्शियस एंड केयरफुल अबाउट दैम। मॉर्निंग में घर साफ़ सुथरा तो हो गया होता है, तो शाम को मैं सेंटेड कैंडल्स जलाकर घर के पूरे एटमॉस्फेयर में एक एरोमा और एक ऑरा क्रिएट कर देती हूँ, जिससे तबीयत एकदम रिफ़्रेश और एकदम रिलैक्स्ड फील करती है और देखने में भी बहुत अच्छा लगता है। बहुत ही सारा घर खुशबू से महक जाता है। इन एडिशन टू दिस, शाम के वक्त नीचे गिरे हुए फ्रेश फूल चुन चुनकर उनको भी लाकर घर में फिर से एक नई ज़िंदगी दे देती हूँ और पूरे घर को एक कुदरती खुशबू से महका देती हूँ। इनको इस तरह से फ्लोटिंग कैंडल लगाकर और इनकी अरेंजमेंट करके तो घर भी खूबसूरत लगता है और इन फ्लावर्स की ज़बरदस्त फ्रेगरेंस एक नेक्स्ट लेवल ऑरा क्रिएट कर देती है। अब शाम की चाय ना बने ये तो हो नहीं सकता। हमारी लाइफ की एक इम्पॉर्टेंट रूटीन है जिसके लिए अक्सर बेकिंग खुद ही कर लिया करती हूँ, ताकि चाय के साथ कुछ अच्छा हेल्दी और होममेड खाने के लिए भी हो। और बेकिंग से मुझे एक इनर सेटिस्फेक्शन जो मिलती है ना, वो किसी और काम करने से कम ही मिलती है। मोस्टली मैं मैदे की जगह होल व्हीट आटा और चीनी की जगह ब्राउन शुगर या खजूर यूज़ कर लेती हूँ, ताकि मैं भी विदाउट एनी गिल्ट केक, मफ़िन या कपकेक्स वगैरह इंजॉय कर सकूँ। इससे ना सिर्फ बेकरी आइटम्स बाज़ार से लाने का झंझट होता है, बल्कि घर का फ्रेश और होममेड खाना और बच्चों के टिफ़िन के लिए भी ये काफ़ी चीज़ें बन जाती हैं घर में ही, तो मुझे इससे भी काफ़ी आसानी हो जाती है। इवनिंग में ही मेरी कोशिश होती है कि नेक्स्ट वीडियो के लिए ज़्यादा से ज़्यादा क्लिप शूट कर लूँ, क्योंकि उस वक्त घर में बिल्कुल पुरसुकून माहौल होता है। बच्चे घर आकर ज़्यादा रेस्ट कर रहे होते हैं और कोई दूसरा ज़रूरी काम भी इस वक्त ज़रूरी नहीं होता करने वाला। अब मैं ना ज़्यादातर रेडी टू वेयर लेना पसंद करती हूँ। ऑनलाइन मंगवाना मुझे ज़्यादा फ़ीज़ेबल लगता है, क्योंकि बीइंग अ कंटेंट क्रिएटर इतना टाइम नहीं होता कि जाकर शॉपिंग करूँ, जिसकी वजह से समटाइम्स ऐसा होता है कि शर्ट वगैरह की फ़िटिंग की प्रॉब्लम हो। जैसे ये ना बीच ट्री से एक कुर्ता कट शर्ट मुझे काफ़ी लूज़ लग रही थी। इसके अलावा कोई छोटे मोटे ऑल्ट्रेशंस, कोई बटन हुक वगैरह, बच्चों के लिए कोई इनके काम करना, कोई उधरा हुआ स्टिच करना हो, तो शाम का टाइम मुझे बेस्ट लगता है। सारा वीक मैं इस DIY बास्केट में ऑल्ट्रेशंस की आइटम रखती जाती हूँ और फिर किसी एक दिन बैठकर ना इन सब होने वाले कामों को कर लेती हूँ। तो इस तरह से ये पजामे की भी सिलाई लग गई और ये मेरी शर्ट की भी साइड की सिलाई लग गई और बटन और हुक भी लग गए। तो मेरी शर्ट की भी अब ये देखें ज़बरदस्त लुक आ रही है। और बच्चों की जो छोटी छोटी ऑल्ट्रेशंस थी, ये बेटे की शर्ट के बटन्स लगने वाले थे, नीचे उन्होंने एक एक्स्ट्रा दिया होता है वही उतार कर लगा दिया। बेटी के ट्राउज़र्स की हुक थी उसको लगा दिया। अब किसी दिन अगर लहसुन अदरक बनने वाला है तो बैठ कर छील कर उसकी पेस्ट बना लेती हूँ। 1 वीक के लिए बनाती हूँ, ताकि हर दफ़ा हर खाने के साथ मुझे बनाना ना पड़े। टोमेटो प्यूरी हो, पुदीने की चटनी, देसी घी निकालना, पराठों के लिए स्टफिंग रेडी करना या फिर शामी कबाब बनाना, ये सब काम भी मैंने अपनी इवनिंग टाइम में ही करने होते हैं, क्योंकि मॉर्निंग में बाकी ज़रूरी कामों, कुकिंग, क्लीनिंग और लॉन्ड्री वगैरह के दौरान ये सब करना समटाइम्स पॉसिबल नहीं होता। तो मेरे लिए काफ़ी इजी हो जाता है इस टाइम को यूटिलाइज़ करना, क्योंकि ये सब ऐसे काम होते हैं जो हमारी रूटीन लाइफ को नहीं, जो जॉबियंस हैं उनकी भी लाइफ को बहुत ईजी कर देते हैं, अगर हमने प्रीलिमिनरी ये सब तैयार करके रखा हो।
फिर जब कोई ख़ास चीज़ जैसे कड़ी बनाऊँ तो सिर्फ अपने लिए नहीं बनाती, ज़्यादा बनाती हूँ क्योंकि ये मेरी सिग्नेचर डिश है। तो नेबर्स में एज अ टोकन ऑफ लव भिजवाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। बच्चे शाम को या वीकेंड्स पर अवेलेबल होते हैं तो उनके सर का ऑयल मसाज भी मैं ज़रूर करती हूँ। जैसे ये मेरा बेटा टीन एज में इसे बाल रखने का शौक़ है और वो बहुत इनकी केयर भी करता है, तो मैं उसके साथ उसको मसाज भी ज़रूर करती हूँ, ये सोच कर के थोड़ा बड़ा होकर खुद ब खुद ये सेट करा लेगा। टीन एज में बच्चे करंट ट्रेंड्स को फॉलो कर रहे होते हैं और एक सर्टन एज में जाकर खुद ब खुद रूटीन में आ जाते हैं। सो इट्स नॉट अ बिग डील। समटाइम्स शाम के वक्त घर में गेस्ट आ जाएं तो उनको एंटरटेन करने और टाइम स्पेंड करने में, उनके साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करने में वक्त गुजर जाता है। जैसे कि स्नैक्स जिसके लिए मैंने ऑलरेडी घर में तैयार किए होते हैं, जैसे शामी, फ्रोज़न समोसे, रोल, नगेट्स वगैरह, तो काफ़ी ईजी हो जाता है इनको सर्व करना। फिर कभी कभी मैं किसी नेबर या फ्रेंड की तरफ चली जाती हूँ कुछ हेल्दी गॉसिप और क्वालिटी टाइम स्पेंड करने के लिए, ताकि घर के कामों से थोड़ा सा पॉज भी मिल जाए और रिलैक्स्ड फील करूँ, और इस तरह से अपने सोशल सर्कल में एक हेल्दी बॉन्ड भी डेवलप हो जाता है, जो कि हमारे सोशल सेटअप के लिए, सोशल लाइफ के लिए बहुत ज़रूरी होता है। एंड समटाइम्स ऐसा भी होता है जब बहुत लेज़ी और लथार्जिक फील करती हूँ, कुछ करने को दिल नहीं कर रहा होता, तब मैं अपनी कोई फेवरेट बुक रीड कर लेती हूँ। कुछ बॉडी कभी कभी ना स्लीप मोड में रहना चाह रही होती है, उस वक्त ज़बरदस्ती कोई भी काम करना या घर से निकलना, आई थिंक इट्स नॉट अप्रोप्रिएट फॉर योर हेल्थ। मैंने अपनी बहुत ही अर्ली एज में, जस्ट आई वॉज 6 years old, तब कुरान पाक एक लेडीज़ से तजवीद के साथ पढ़ा, बट मुझे लगा कि मखारिज और तलफ़ुज़ की दुरुस्तगी ज़रूरी है, तो मैंने अब आकर फिर से कुरान पाक तजवीद के साथ पढ़ा। अपनी सोसाइटी में जहाँ लेडीज़ के लिए अलग एक घर की बेसमेंट में कुरान क्लासेस का अहतमाम किया जाता है। अब तजवीद के साथ पढ़ लिया, बट इवनिंग में होने वाली मुख्तलिफ दर्स, तफसीर, अहादीस, दौरा कुरान और तर्जुमा की क्लासेस होती रहती हैं, तो मैं उनमें भी शाम के वक्त वीक में 1 या 2 दफ़ा शामिल हो जाती हूँ, ताकि कुरान पाक की तिलावत के साथ साथ हमें इसके मतलब और मफ़हूम का भी पता चल सके, जिसका इम्प्लीमेंट एज़ अ मुस्लिम हम सबको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करना तो मैंडेटरी है। जब मुझे किसी पार्टी या गेट टुगेदर में अर्जेंट जाना पड़े और टाइम बहुत शॉर्ट हो, तो मैं ये ऑर्गेनिक ब्लूम की 5-in-1 अर्जेंट फेशियल क्रीम अप्लाई कर लेती हूँ। इट इज़ अ मल्टीटास्किंग वंडर गो टू सोल्यूशन फॉर फ्लॉलेस फेस एंड बॉडी। It deeply cleans and have 5 properties like scrubbing, mask, cleansing, massage and polish. With this cream, you can say bye-bye to constant trouble of salons and get pampering skincare right at home. What you have to do is बस हाथों की मदद से फेस पर अप्लाई करें और अपने हाथों की ही सर्कुलर और अपवर्ड मोशन से 5 से 6 मिनट तक मसाज करें और 6 से 7 मिनट के लिए छोड़ दें। फिर थोड़ा थोड़ा मसाज करने के बाद पानी से वॉश कर लें। आपको 10 मिनट में बिल्कुल क्लियर, वाइटनिंग एंड फ्लॉलेस स्किन मिलेगी। इसकी प्राइस 750 रुपीज़ है और मेरा कोड वुमेनिया 10 यूज़ करने से आपको 10% मज़ीद डिस्काउंट मिल सकता है। 30% ऑफ सेल पर इसकी ये ऑलरेडी अवेलेबल है। इसके बाद झटपट तैयार हों और निकल पड़ें। समटाइम्स हमारी सोसाइटी में ही मिलाद या कुरान की महफिल में मैं इनवाइटेड होती हूँ, तो बस थोड़ी बहुत ये स्किन केयर करके फ़ौरी तौर पर रेडी होकर वो अटेंड कर लेती हूँ। मैंने अपनी सोसाइटी में लेडीज़ के साथ मिलकर कमेटी भी ज्वाइन की हुई है, क्योंकि घर में पैसे सेव करना मुझे थोड़ा मुश्किल लगता है, पैसे खर्च हो ही जाते हैं, तो महीने में 1 या 2 दफ़ा किटी हाइटीज़ अटेंड कर लेना भी मेरी इवनिंग रूटीन में शामिल है। आप किसी भी एज में हो, माँ बाप की अहमियत कभी कम नहीं होती। इनको मिलने जाना, वो बीमार हैं तो उनकी अयादत करना हमारे लिए हमारी लाइफ के सबसे ज़रूरी कामों में से मोस्ट इम्पॉर्टेंट काम और हमारा फ़र्ज़ भी है। तो बस वीक में किसी दिन वालिद साहब और भाई की फैमिली से मिलने जाना भी मेरी इवनिंग का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। अल्लाह ताला हर बेटी का मैका वालिदैन की मौजूदगी या गैर मौजूदगी में सलामत रखे। अब वीकेंड पर ज़्यादातर फैमिली टाइम होता है। शाम के वक्त कहीं बाहर आउटिंग के लिए निकल जाना, हस्बैंड और बच्चों के साथ डिनर कहीं बाहर एंजॉय कर लेना भी हमारी रियल लाइफ एक्टिविटीज़ का एक हिस्सा है, जिससे ना सिर्फ हमें डेली हाउस रूटीन से थोड़ा सा रेस्ट मिल जाता है, इनफैक्ट माइंड फ्रेश और रिलैक्स हो जाता है, जो कि एक हेल्दी फैमिली बॉन्ड डेवलप करने में एक अहम रोल प्ले करता है। वरना रूटीन में बच्चे ज़्यादा स्टडीज़ या फिर फ़ोन में बिजी रहते हैं। आजकल फैमिली बॉन्डिंग को इस स्क्रीन टाइम ने बहुत अफेक्ट किया है। हर फैमिली मेम्बर फ्री टाइम में गपशप की बजाय फ़ोन यूज़ करना प्रेफर कर रहा होता है, तो इस लेजर एंड क्वालिटी टाइम को एटलीस्ट वीकेंड्स को हम अपने क्वालिटी टाइम में कन्वर्ट कर सकते हैं।
क्योंकि पहले वक्तों में पेरेंट्स की बच्चों के साथ हार्ट टू हार्ट कनेक्शन, बॉन्डिंग और एफिलिएशन ज़्यादा थी। इन्हें करीब आने के लिए ऑलवेज़ बच्चों को स्पेशली कहीं आउटिंग के लिए नहीं लेके जाना पड़ता था। मोहब्बतें भी ज़्यादा थीं और रिश्तों में गरमाइश भी शदीद। लेकिन आज कुछ वक्त बदल चुका है। हमें अपने बच्चों को अपने करीब करने के लिए, उनकी प्रॉब्लम्स को समझने के लिए, उनके इश्यूज़ को रिजॉल्व करने के लिए, उनके करीब आने के लिए हमें कुछ हेल्दी और स्पेशल करना पड़ता है, जिसमें बच्चों के साथ जाकर बाहर आउटिंग करना, कुछ खाना पीना, उनके साथ कोई लेजर टाइम स्पेंड कर लेना बहुत ज़रूरी है। तो बेशक वीकेंड पर से ही ये टाइम निकालना हमें अपने बच्चों के लिए मस्ट हो गया है, क्योंकि आप चाहे जितना भी अफोर्ड करते हैं, कम करते हैं, ज़्यादा करते हैं, लेकिन अपने बच्चों को लेकर निकलें ज़रूर। अब जी, जितना मर्ज़ी हम ऑनलाइन शॉपिंग कर लें, फिर भी हमें मार्केट जाना ही पड़ता है, जिसके लिए मैंने एक बैग फ़िक्स किया होता है। बाज़ार से रिलेटेड काम जैसे टेलर, कपड़े डाई कराना, लेसेस, बटन्स वगैरह, बच्चों की स्टेशनरी, कोई किचन वेयर या कोई हाउस होल्ड आइटम्स के लिए फिर मैं शाम को ही निकलती हूँ, ताकि रात से पहले घर भी आ जाऊँ और टाइम से डिनर भी रेडी कर सकूँ। क्योंकि अगर टेलर को कपड़े दिए हैं ना, तो एक ही चक्कर में कपड़े मिल जाना और सही मिल जाना थोड़ा मुश्किल है। आप लोग रिलेट कर पा रहे होंगे मेरी इस बात से। कितने लोग टेलर से परेशान हैं, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। जी, तो ये थे मेरी इवनिंग रूटीन में होने वाले मेरे लाइफ रूटीन के अकॉर्डिंग कुछ यूज़फुल और इम्पॉर्टेंट काम। आई होप आपने बहुत सारे लोगों ने, व्यूअर्स ने मुझसे रिलेट किया होगा। ज़रूर शेयर करें अपनी इवनिंग रूटीन मेरे साथ। आई विल बी वेरी हैप्पी रिसीविंग योर कमेंट्स रिलेटेड टू योर इवनिंग रूटीन। So yeah, that's it. If this video clicks you, then do subscribe Womania ATF, and obviously if you press the bell icon, you will get all notifications from my side in time. Stay tuned for more such videos. See you soon inshallah. Till then, take care, goodbye and Allah Hafiz.